एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं इस ड्रामा का लास्ट पार्ट। नागू और युनसु सारे रिपोर्टर्स के सामने कह देते हैं कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। सीईओ इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि अब नागू को काम मिलना बहुत मुश्किल था और उसने नागू पर बहुत पैसे खर्च किए थे। लेकिन नागू ने जो कुछ भी किया इससे जुन्युक की रेपुटेशन फिर से लौट आती है और सेरा को अपने मुंह की खानी पड़ती है। डिटेक्टिव भी जुन्युक को कॉल करके कहता है कि उसको ये पता चला है कि संगवॉन नाम का एक आदमी उसके पैसे के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और शायद यही है जिसने पैसों के लिए उसे मारने की कोशिश की है। जुन्युक कहता है कि वो उसका मैनेजर था और उसने पहले भी ऐसा किया था, इसलिए उसे निकाल दिया गया। वो ये बात सीईओ को बताता है और साथ में ही ये भी कहता है कि नागू को वो एक दूसरा मौका दे क्योंकि वो अपने म्यूजिक के साथ बहुत अच्छा है और ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। वो वहाँ से ये बात करके निकलता है, तभी इन्वेस्टिगेटर उससे मिलता है और कहता है कि उसके किलर की उन्हें डेड बॉडी मिली है और इसको कंफर्म करने के लिए वो जुन्युक को अपने साथ ले जाता है। उनको जाते हुए युनसु भी देख लेती है। युनसु जब अपना काम कर रही होती है तब ये ऑफिसर उससे मिलता है और कहता है कि सीईओ ने उसे जुन्युक के केस के बारे में बताया था। वो इतने दिनों से नहीं आ पाया क्योंकि वो थोड़ा बिजी था, पर अब वो जुन्युक से बात करना चाहता है। युनसु कहती है कि सीईओ ने जिस ऑफिसर के बारे में बताया था वो तो कब से ही उसके साथ क्रिमिनल को ढूंढ रहा है। ये ऑफिसर सभी पुलिस स्टेशन में पता लगाता है उस आदमी का जो जुन्युक को एक साथ क्रिमिनल को ढूंढ रहा था, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चलता। असल में वो पुलिस ऑफिसर था ही नहीं, वो एक फ्रॉड था और जुन्युक अभी उसी के साथ है। जुन्युक पर जानलेवा हमला होता है। जुन्युक किसी तरह बचकर चुपके युनसु को कॉल करता है। युनसु और पुलिस ऑफिसर उसकी लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी टाइम बीत जाता है पर जुन्युक का कुछ भी पता नहीं लगता। युनसु को जुन्युक की बहुत फिक्र होती है और इसे ऐसे देखता है नागू। तभी युनसु को जुन्युक का मैसेज आता है जहां वो एक एड्रेस देकर उस जगह पर आने को कहता है और ये भी कहता है कि ये बात किसी को ना बताए। युनसु और नागू किसी को बताए बिना उस जगह पर जाते हैं जहाँ जुन्युक बंधा पड़ा था और कोई इन दोनों पर भी हमला करके इनको भी बंदी बना लेता है। ये मैसेज जुन्युक ने नहीं, किलर ने भेजा था और जुन्युक के हिसाब से ये किलर उसका सीईओ भाई है। ये सब बहुत देर से यहाँ पर पड़े होते हैं। जुन्युक तो सो भी गया था। कुछ बातों के बाद नागू युनसु से पूछता है कि उसका आंसर क्या है। युनसु कुछ कह नहीं पाती। नागू कहता है कि मैं हमेशा ऐसे ही पैथेटिक लाइफ जीता रहा हूँ और इसका मुझे रिग्रेट भी नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, एक अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ। युनसु कहती है कि हम तो अब मरने वाले हैं, अब ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। नागू कहता है कि उसके लिए अभी भी युनसु का आंसर बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ देर बाद नागू सो जाता है और जुन्युक अचानक से उठ जाता है और युनसु से कहता है कि वो उसे लाइक करता है। अब युनसु इन दोनों के बीच में फंस गई है कि उसे किसे चूज करना चाहिए। उसके किडनैप होने की टेंशन तो गई भैंस चराने और वो सारी रात बस शर्माती रहती है कि दो हैंडसम लड़कों ने उसे प्रपोज कर लिया। सुबह तक वो ये बातें सोच रही होती है और फिर वो इन दोनों को उठाती है और कहती है कि वो इस सिचुएशन में घोड़े बेचकर सो कैसे सकते हैं। जूनियर कहता है कि वो सो वो नहीं रहा था, वो तो आइडिया ढूंढ रहा था। वो ये दिमाग लगाता है कि वो अपना शोल्डर डिसलोकेट करके ये रस्सी खोल देगा और जब वो ये ट्राई करता है तो उसे बहुत पेन होता है, इतना पेन कि गुंडे भाई सबको आकर उसका शोल्डर ठीक करना पड़ता है। कुछ देर बाद गुंडे सेरा को भी वहाँ पर लेकर आ जाते हैं। जुन्युक के पूछने पर सेरा बताती है कि उसे ये पता चल गया था कि जुन्युक का भाई करप्शन कर रहा है और जुन्युक को मारना चाहता है, इसलिए ही उसने सेरा को भी किडनैप कर लिया। सेरा को जुन्युक से चिपकते हुए युनसु बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। सेरा जुन्युक को कहती है कि क्या वो पहले की तरह नहीं हो सकते, जुन्युक उसे गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता। जुन्युक उसे याद दिलाता है कि उनका ब्रेकअप हुआ क्यों था। दरअसल सेरा ने जुन्युक को चीट किया था और उस दिन इन दोनों का तो ब्रेकअप हो गया था, लेकिन दुनिया के सामने जुन्युक की गर्लफ्रेंड थी सेरा, क्योंकि सेरा को तो बस फेम चाहिए था। सेरा कहती है कि वैसे भी वो अब सब मरने वाले हैं तो क्या तब तक वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं मान सकता। जुन्युक मना कर देता है और कहता है कि वो किसी और को लाइक करता है। सेरा कहती है कि बस अब बहुत हो गया और वो अपने हाथ खोल देती है। उसे किसी ने किडनैप किया ही नहीं था, बल्कि उसने ही इन लोगों को किडनैप किया था और जुन्युक के सीईओ भाई को भी फंसाया था। जुन्युक ने जब सेरा से ऑफिस में ब्रेकअप की बात कही थी और इसे मीडिया में फैला देने के लिए कहा था, तब ही सेरा ने यह प्लान बनाया था। जुन्युक उसके ब्रेकअप की न्यूज़ रिपोर्टर्स को बताए उससे पहले ही अगर जुन्युक की डेथ हो जाती है
तो सेरा हमेशा के लिए उसकी गर्लफ्रेंड ही रहेगी और नेम और फेम उसे मिलता रहेगा। उसने सीईओ को भी नुकसान पहुंचाया था। वो युनसू को वहां से लेकर जाने के ऑर्डर देती है और जुन्यूक को धमकाती है कि वो हमेशा इस बात का रिग्रेट करेगा। जुन्यूक युनसू को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है पर सेरा नहीं मानती। जुन्यूक को कुछ समझ नहीं आता और वो अपना शोल्डर डिसलोकेट कर देता है। उसे अभी अपना पेन नजर नहीं आ रहा था, उसे बस युनसू को बचाना था। वो अपनी रस्सी खोलता है और ये दोनों पहुंच जाते हैं गुंडों से फाइट करने के लिए। अब ये क्रेजी पीपल हैं तो फाइट भी क्रेजी होगी, कोई नॉर्मल तो होने वाली नहीं है। कोई किसी के बाल खींच रहा है तो कोई किसी को काट रहा है। इन सब के बाद आते हैं युनसू पर, जिसे सेरा ने पकड़ा हुआ है और कह रही है कि वो इसे मार डालेगी। जुन्यूक कहता है कि ना मुन्ना, ऐसी गलती मत करना, तुझे मैं वार्न कर रहा हूँ। सेरा कहती है कि वो इसे मार ही डालेगी और अगले ही पल सेरा होती है जमीन पे। भाई रेसलर दीदी से कौन बच पाया था? सीईओ और सेरा गिरफ्तार हो जाते हैं। सेरा को तो जुन्यूक माफ नहीं करता। सीईओ जुन्यूक से माफी मांगता है। वो किसी स्कैम में फंस गया था, इसलिए उसे पैसों की जरूरत थी और उसने जुन्यूक से बिना पूछे उसके और उसके कंपनी के पैसे यूज किए थे। जुन्यूक उससे कहता है कि उसने जो गलती की है वो उसी की सजा काट कर वापस आ जाए। जुन्यूक उसका वेट करेगा क्योंकि वही था जिसने जुन्यूक को उसके स्टार्टिंग डेज में बहुत सपोर्ट किया था। और ये दोनों जेल में जाने से पहले एक सेल्फी भी ले लेते हैं। #prison, #forgiveness, #I am so cool today। युनसू अभी भी कंपनी में हार्ड वर्क कर रही है, लेकिन इस बार वो फुल टाइमर बन चुकी है और वो काफी हैप्पी है। नागू बन गया है सुपरस्टार और वो देश विदेशों में अपने कॉन्सर्ट कर रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, युनसू ने किसे चुना, नागू को या जुन्यूक को?